स्टार्ट करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट, है ना। बोरेक्स बीड टेस्ट ये पहले हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ाते थे बोरॉन फैमिली में, तो पी ब्लॉक हट गया, लेकिन बोरेक्स बीड टेस्ट पीछा नहीं छोड़ा। ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ना ही है। बोरेक्स तो जानते होंगे, क्या हिंदी में उसको सुहागा कहते हैं। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है कि इन दिस टेस्ट बोरेक्स इज टेकन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू अ पेस्ट। मतलब बोरेक्स, इस टेस्ट पे हम लोग बोरेक्स को लेते हैं और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको क्या बनाते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। एंड द पेस्ट इज टेकन ऑन द लूप ऑफ प्लेटिनम वायर। एक प्लेटिनम वायर लिया जाता है और उसमें सामने इस तरह से एक लूप बना देते हैं और उस लूप में यहाँ पर इस जगह ये ले लिया जाता है, कौन, थोड़ा सा वो पेस्ट को ले लेते हैं प्लेटिनम वायर में। अब इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, इसको है ना ले आते हैं कहाँ, वो बुनसेन बर्नर के ऊपर, वहाँ लेकर लाकर गरम करते हैं जब, तो वेयर इट फर्स्ट डेक्रीपिटेट्स। डेक्रीपिटेट समझते हैं, डेक्रीपिटेशन जानते हैं, नहीं। डेक्रीपिटेशन एक ये टर्म होता है, ये डेक्रीपिटेशन। डेक्रीपिटेशन होता है क्या कि आप देखे होंगे जब किसी, जैसे एक तावा में, तावा को गरम कर रहे या कढ़ाई में आप नमक डाल दीजिए और गरम कीजिए, तो नमक चट चट आवाज़ करेगा और वो लगता है कि फट रहा है वो, है ना। तो ये जो आवाज़ करता है इसको डेक्रीपिटेशन कहते हैं, ठीक है। When any crystalline solid is heated in absence of water, solid form में ही उसको हीट करते हैं, तो it gives some crackling sound and this phenomenon is called decrepitation। तो वहाँ ये decrepitate होता है और फूल जाता है ना, and swells and finally forms transparent glassy mass in the form of bead। छोटा छोटा बीड के तरह, जैसे वो नहीं पॉपकॉर्न वाला होता है, उस टाइप से छोटा छोटा वो बीड, वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड का फॉर्मेशन करता है। वो छोटा, वो जो उसको पेस्ट को डालते हैं प्लेटिनम लूप में, वायर के लूप में, तो वहाँ फूल करके वो पॉपकॉर्न जैसा हो जाता है, ठीक है। When this bead is touched with dry transition metal salt, एक कंटेनर में, वाच ग्लास में, वो सॉल्ट जिसका एनालिसिस करना है वो रखा रहता है। अब उस बीड को वहाँ लेकर हम उसमें ले आते हैं, फिर निकालते हैं तो उसमें कुछ सड़ जाता है, ठीक है, उसमें वो सड़ जाएगा। और अब उस बीड को लाकर हम पहले ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम ये जानते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम किसे कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो, प्रचुर मात्रा में 100% से ज़्यादा ऑक्सीजन हो और वहाँ फ्लेम बनेगा, तो वो एकदम ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा, ठीक है, एकदम ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसमें किसी भी तरह का धुआं ये सब नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में जब होगा, या उसको कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम कहते हैं या रिड्यूसिंग फ्लेम, कार्बन के फॉर्म में कार्बन के कण उसमें आने लगते हैं, तो कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। तो जनरली वो बुनसेन बर्नर का जो आउटर हिस्सा होता है, ये जो अगर हम लोग बर्नर हम लोग लेंगे और यहाँ पे हम लोग इस जगह
यहाँ पर जो ये फ्लेम होगा इस जगह पे, तो यहाँ पर ये जो इसमें एक अंदर एक बाहर वाला पोर्शन होता है, एयर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बाहर वाला ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है ना। तो एक हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एक क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग फ्लेम हो जाएगा। तो इसी में लाकर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब सीधा ऐसे समझिए, या दो अलग अलग फ्लेम भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। एक ऑक्सीजन के सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंस में, और एक में ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में उस जगह हम लोग जो लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ हम लोग एक लिए वो बुनसेन बर्नर, इसमें जो रहेगा जो ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब सफिशिएंट, यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ H2O बना। यहाँ मान लीजिए हीट इवॉल्व हुआ डेल्टा H1, और यहाँ पर हम लोग ये रिड्यूसिंग फ्लेम जो लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम लोग ये जो लेते हैं ये कार्बन, यहाँ पे इस जगह कार्बन बनता है, कार्बन का सूट धुआं निकलेगा, धुआं में वो जो होगा कार्बन, जैसे वो दिया ये सब जलाते हैं तो देखिएगा वहाँ ब्लू फ्लेम नहीं होता है, वहाँ फ्लेम होता है येलो, येलो फ्लेम के साथ जल रहा है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर कुछ भी रखिएगा काला वो धुआं जमा हो जाएगा, वो कार्बन का पार्टिकल, वो कार्बन, उसको सूट कहते हैं। और H2O, डेल्टा H क्या हुआ, यहाँ अब आपको लग रहा है ना वहाँ डेल्टा H कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो फिर टेम्परेचर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का ज़्यादा है, रिड्यूसिंग फ्लेम का कम है। एक्चुअली डेल्टा H इंक्लूडिंग साइन है, इंथैल्पी में तो साइन लेते हैं ना, हीट जो रिलीज होगा तो माइनस में होगा, तो मान लीजिए यहाँ माइनस में 100 है और यहाँ माइनस में इस जगह जो हीट इवॉल्व हुआ माइनस में 80 हुआ, तो ज़्यादा तो ये हो गया, लेकिन एक्चुअली में हीट रिलीज कहाँ ज़्यादा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, तो नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हुए ये लिया गया है। लेकिन टेम्परेचर जो होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हीट रिलीज होता है, या रिड्यूसिंग फ्लेम में टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, आया समझ में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम का ये चर्चा ये होता है, और उसमें कहाँ हीट ज़्यादा, कहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, कहाँ टेम्परेचर कम, ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा है जेईई मेन में एकदम स्ट्रेट, कि फ्लेम का कौन से जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो टेम्परेचर का, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर ज़्यादा, रिड्यूसिंग फ्लेम में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे burner a characteristic colored glassy bead is obtained due to formation of transition metal metaborate in oxidizing flame and lower valency transition metal metaborate or transition metal is formed in reducing flame। देखिए तो यहाँ क्या हुआ, तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या किए हम लोग, सबसे पहले एक प्लैटिनम वायर, एक सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, बोरेक्स को लिए और थोड़ा उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिए, मिलाकर उसको ये पेस्ट बनाए, सॉल्यूशन नहीं, और फिर उस पेस्ट को प्लैटिनम वायर के लूप में लेकर उसको हम लोग गर्म किए, तो गर्म करने पर वहाँ डिक्रिपिटेशन हुआ है ना, वहाँ थोड़ा आवाज़ का क्रैकलिंग साउंड के साथ वो फूला, और फूलने के बाद वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बना है ना, पॉपकॉर्न जैसा, और इस बीड को फिर हम लोग क्या करेंगे, वो प्लैटिनम लूप में फंसा हुआ ही है, उसको लेकर के हम लोग उस सॉल्ट में, सॉल्यूशन नहीं ड्राई सॉल्ट में ऐसे डालेंगे, उसमें चिपक जाएगा,
और वो चिपकने के बाद फिर उसको ले जाएंगे बुनसेन बर्नर में, एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग उसको हीट करेंगे। तो उसके वजह से वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देता है और उसी कलर से उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, ये कलर किस वजह से होता है? ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और रिड्यूसिंग फ्लेम में वही ट्रांजिशन मेटल का मेटाबोरेट होता है लेकिन लोअर वैलेंसी, क्योंकि रिड्यूस्ड फॉर्म में जाएगा ना वहाँ। रिड्यूसिंग फ्लेम में लोअर वैलेंसी का ये ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट या सीधा ट्रांजिशन मेटल बन जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए ये है यहाँ पर इस जगह ये इसी को बोरेक्स, हाइड्रेटेड बोरेक्स 10H2O है, ये Na2B4O7, ये यहाँ पर ये बोरेक्स है। इसमें पानी मिलाया गया, पानी मिलाकर इसको किसमें कन्वर्ट किए? एक पेस्ट बनाए, पेस्ट को प्लेटिनम वायर में लिए, हीट किए, वाटर निकला, ये डिक्रिपिटेशन यहाँ हुआ, और फिर ये एनहाइड्रस बोरेक्स बना। और उसी एनहाइड्रस बोरेक्स को जब हीट किए तो वहाँ स्वेलिंग हुआ और सोडियम मेटाबोरेट बना। ये ट्रांसपेरेंट ये ग्लासी मास इन द फॉर्म ऑफ बीड ये बना, और वो बोरिक एनहाइड्राइड। तो दिस बीड इज टच्ड विद ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट एंड देन इट इज हीटेड फर्स्ट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन इन रिड्यूसिंग फ्लेम। इसी बीड को हम लोग वहाँ हीट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो रिएक्शन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देखिए क्या होता है। ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट था, हीट किए, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड बनेगा और एक गैस यहाँ निकल जाएगा। और ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जो है ये वहाँ पर जो बीड में बोरिक एनहाइड्राइड था B2O3, ये ट्रांजिशन मेटल के साथ मिलकर ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट MbO2X, ये मेटल का वैलेंसी है, ये बना। इसका कलर A मान लिए। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हुआ। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा? वही पहले तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किए हैं, फिर रिड्यूसिंग में, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो मेटाबोरेट बन चुका होगा ना। तो बनने के बाद अब उसको रिड्यूसिंग फ्लेम, जहाँ पर क्या है? कार्बन है, बताए थे ना। जो हम लोग बुनसेन बर्नर में जिस चीज़ को जलाए, ये बुनसेन बर्नर में जो स्पिरिट लिया जाता है वो यही होता है, ऑक्टेन। ऑक्टेन को बर्न करते हैं तो उसमें रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन के कण रह जाते हैं। तो ये कार्बन के कण क्या करेंगे? उसको यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे ट्रांजिशन मेटल के मेटाबोरेट को, और रिड्यूस करके यहाँ Y, और Y का जो वैल्यू है X से क्या होगा? कम, क्योंकि वैलेंसी घट जाएगा। वह तो वैलेंसी है, या तो ये बनाएगा या नहीं तो सीधा ट्रांजिशन मेटल बना देगा, बोरिक एनहाइड्राइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। अगर लोअर वैलेंसी वाला मेटाबोरेट बना तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा, उसको मान लिए कलर B। ठीक है, आया समझ में? इसको मेरे ख्याल से तो ये एक बार में ही प्रोसेस तो समझ में आ जाएगा। मेन ये कलर सब याद रखना है कि किस जगह पे किसके लिए कैसा कलर आता है। ठीक है, ये कलर याद रखना है। तो अब इसमें देखिए, जैसे देखिए हम लोग कॉपर सल्फेट लिए, तो कॉपर सल्फेट पहले जो हम लोग सॉल्ट को हीट कर रहे थे तो एक गैस निकल गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया था कि पहले ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को हीट किए तो उसका एक ऑक्साइड बना और एक गैस निकल गया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आया ना कि मेटल का सॉल्ट को हीट किए तो यहाँ पर क्या बन गया?
मेटल का ऑक्साइड और SO3 गैस निकल गया। अब ये जो मेटल का ऑक्साइड था वो CuO B2O3 से रिएक्शन किया और क्या बना, कॉपर मेटाबोरेट, जिसका वैलेंसी 2 है, यानी क्यूप्रिक मेटाबोरेट हो गया। और इसका कलर कैसा है, ब्लू। ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, अब पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट कर लिए थे, तब उसको लाएंगे रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में इसको रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ मिल जाएगा कॉपर और यहाँ पर बोरिक एनाडाइड और CO, तो इन रिड्यूसिंग फ्लेम। तो कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश। तांबा का जो कलर है वो तो ऑलमोस्ट रेडिश, पूरी तरह एकदम ब्लड रेड नहीं होता है, लेकिन रेडिश टाइप में ही होता है ना, इसलिए यहाँ रेड। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या हो जाएगा, ब्लू, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कैसा कलर हो गया, रेड हो गया। तो ये है उस तरह से अलग अलग। तो यहाँ ट्रांजिशन मेटल आयन, इसमें ट्रांजिशन मेटल आयन यहाँ दिया गया है और उसमें कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ये यहाँ पर देख लीजिए। इस जगह क्या है, तो देखिए कॉपर 2 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कैसा था, ब्लू, और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या था, रिड्यूसिंग फ्लेम में यहाँ पर ये हो जाएगा इस जगह यहाँ पे रेड, और क्रोमियम ग्रीन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी और रिड्यूसिंग फ्लेम में भी ये ग्रीन ही रहेगा। कोबाल्ट भी दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम में सेम कलर रहेगा, इसलिए दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है। लेकिन आयरन जो 3 स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में येलो कलर और रिड्यूसिंग फ्लेम में बॉटल ग्रीन, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग कंपाउंड बने। निकेल ये ब्राउन और रिड्यूसिंग फ्लेम में निकेल का जो अपना कलर होता है वो ग्रे कलर, वो ग्रे बनेगा रिड्यूसिंग फ्लेम में निकेल के वजह से, और ब्राउन हुआ इसके लिए। तो इसमें हम लोग याद जो करते थे, इसमें जैसे ग्रीन मतलब फीलिंग जो होता है ग्रीन, और क्रोमियम, क्रो और ग्रीन, मतलब हिंदी में क्रो ऐसे लिखते हैं और ग्रीन में हम लोग ऐसे, तो दोनों में ये चीज़ है, इससे कोरिलेट करना। ग्रीन निकेल में N है, एक ही यहाँ ब्राउन दे रहा है तो ब्राउन N, निकेल N यहाँ से मैच करते हैं। और बाकी अगर C के रूप में C है, क्रोमियम यहाँ ऐसे आ गया, और बाकी C है तो C के लिए हम लोग C के पहले क्या होता है, B, और CB ब्लू, ठीक है। तो जहाँ पर ये वाला कंडीशन होगा नाम में, वहाँ ये वाला हो जाएगा ग्रीन, यानी क्रोमियम के साथ ग्रीन। और कोबाल्ट और कॉपर में ऐसा नहीं है, इसलिए वहाँ C के बगल में कौन होता है, B, तो वहाँ ब्लू कलर आ गया। कॉपर का अकेले अगर लेंगे तो रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर मेटालिक फॉर्म में आ जाता है वहाँ पर, इसलिए रेड है। लेकिन क्रोमियम कोबाल्ट ये जो दोनों है ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में सेम ही रहता है, इसीलिए वहाँ कलर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है विच विल नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट कौन नहीं देगा। ये क्वेश्चन कौन, इसमें तो पहला वाला में जैसे कौन देगा कौन नहीं देगा ये आपको
पता करना है इसमें कौन देना चाहिए। बोरेक्स बिट टेस्ट इज गिवन बाय ट्रांजिशन मेटल आयन। तो ट्रांजिशन मेटल यहाँ पर कौन है, इसमें तो एक ही है, बाकी तो ट्रांजिशन मेटल है नहीं, तो यहाँ देने वाला ये है, बाकी सब नहीं देगा। और इसमें कॉपर सल्फेट देगा, लेकिन कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड ये नहीं देता है। क्यों? इस जगह कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर फॉस्फेट देगा, लेकिन कॉपर क्लोराइड ये नहीं दे सकता है। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे, इसका कारण यहाँ पर होगा आपको। कॉपर क्लोराइड, जैसे ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए, है ना, ऑक्साइड बनना चाहिए। तो उसमें ऑक्साइड बनने के लिए जो सॉल्ट होगा वो ऑक्सी सॉल्ट होना चाहिए। तो कॉपर क्लोराइड क्या ऑक्साइड बनाएगा? इसलिए ये बोरेक्स बिट टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इसमें कौन नहीं दे देगा? ये नहीं, ये सब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ये तो ट्रांजिशन मेटल है, फिर भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल, बोरेक्स बिट टेस्ट में ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट को जब हीट कर रहे थे तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए। सो इट मस्ट बी एन ऑक्सी सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, बट इट इज़ नॉट एन ऑक्सी सॉल्ट। तो इसको हीट करने पर ऑक्साइड देगा ही नहीं, इसलिए ये बोरेक्स बिट टेस्ट नहीं दे सकता है। ठीक है।